सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त जो नेशनल इशू है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रात को गुज़िश्ता रोज़ जो इंटरव्यू चला बोल न्यूज़ पर, उसके बाद तहलका मच गया। खान साहब के एक बयान को बहुत गलत जाविये से देखा जा रहा है, जबकि उनका बयान इंतहाई हकीकत पसंदाना था। रियलिटी अगर आप वर्दा देखें तो बचपन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 99% जोक्स डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। यानी सिंधी पे होंगे, पठान पे होंगे, बलोची पे होंगे, पंजाबी पे होंगे। हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है, दिल पे बड़ा पत्थर रख के, जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं वर्दा, तो हम सिंधी बोलते हैं अपने आप को, पंजाबी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। वजह क्या है? आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप दुबई में रही हैं, दुबई में आपने कितने लड़कों को ऐसी टोपियां पहने हुए देखा है जैसे बलूची लिखा होता है। हाँ जी, वो अपने आप को बलोच बोलते हैं, वहां पे पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं। पठान भी अपने आप को पठान बोलते हैं। सैडली हम एक कौम नहीं बने। हम ये बार बार मैं बात अपने शो में करता हूं कि हम हुजूम है, हम एक नेशन बनने की जरूरत है। हम यूनाइट नहीं हुए हैं। हम बाहर जाके फख्र से नहीं कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। जब कोई सामने को बड़ी पार्टी आ जाती है, हम नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह ये भी कह देते हैं कि हम इंडियन हैं। सैडली दीज आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं तलहा, मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करूंगी कि हमने ये कभी बाहर मुल्कों में, स्पेशली जो लोग ओवरसीज रहते हैं, उन्होंने ये कभी एक्सेप्ट किया कि हम इंडियन हैं। वो कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे। ओवरसीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, जो बड़ी मुश्किल में होते हैं। आपने दुबई में वक्त गुजारा है, आपने लेबर कैंप्स में, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी अच्छी जिंदगी है। लेबर कैंप्स में जो लोग होते हैं बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेबर कैंप्स में भी देखा है तलहा, मैं लेबर कैंप्स में भी लाइफ लोगों की देखी है। बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, लेकिन तब भी हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अगर ये बात कहें कि जी नहीं हम इंडियन हैं, हाँ हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अब हमारी पूरी आवाम को एक कौम बना दिया है, जो पाकिस्तानी जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें हम डिवाइड कर देते थे कि पंजाबी हैं, पठान हैं, हम सराइकी हैं। आपने दुबई में पाकिस्तान की टोपी देखी है? अब हम देखिए, अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोपी नजर आती है, क्योंकि हम सब खुशी से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये सब पाकिस्तान, यही तो वजह है, यही तो वजह है, क्योंकि हम कभी एक कौम बने ही नहीं। हम कभी एक कौम बने ही नहीं, जब भी तो। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अब हम एक कौम बन गए हैं। अब किसी ने तफरीक नहीं की कि जी मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मैं बाहर नहीं बन गए एक कौम। हम अब मुझे लगता है कि एक कौम बन गए हैं, जब भी हम सब बाहर क्यों लगता है, ये भी बताइए। आपको ये पता है क्योंकि अब यही जो सियासी सूरत हाल चल रही है, उसमें जो सिचुएशन चल रही है, कुछ लोग पूरी कौम एक तरफ हो गई है। आपको लगता है कि जल्द से और इमरान खान की सपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, इसलिए लोग एक कौम बन गए। लोगों को, आवाम को सही और गलत में फर्क पता चल गया। लोग तफरीक करना शुरू हो गए, खुल के इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले पॉलिटिक्स के बारे में मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता था। अब हमारी यूथ जाग गई है, हमारे यूथ को पता है। यूथ को क्या, बच्चे को पता है, बच्चे बूढ़े बड़े सब इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज में आगे बढ़ने और खुल के अपना इजहार कर रहे हैं। मेरी नज़र में, आपके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी नज़र में हम मुनाफिकत के बिल्कुल अलमबरदार बने हुए हैं। हम डबल स्टैंडर्ड्स पे जिंदगी गुजारते हैं। अपने लिए कोई और रूल रखते हैं, सोसाइटी के लिए कोई और रूल रखते हैं। अपने गरेबान में झांकने का किसी को कोई शौक नहीं है, दूसरों पे उंगलियां उठाने का सबको शौक है। जब तक हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। अपने घर को पहले सही करें, फिर मुल्क सही होगा। तरह, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेजॉरिटी, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द मेजॉरिटी, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द मेजॉरिटी। एग्जैक्टली, लेकिन अब इतना मैं नहीं कहूंगी कि हाँ कुछ लोग हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं डिसअग्री भी करती हूँ कि तमाम लोगों को हम एक ही थाली में नहीं गिन सकते। रियलिस्टिक अप्रोच, हमेशा इंसान को हकीकत पसंदाना अपना रवैया इख्तियार करना चाहिए और सोच इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रियलिटी से दूर होंगे तो आप ख्वाब खरगोश में होंगे, आप हकीकत से बहुत दूर होंगे। यानी आपकी ज़िंदगी कुछ और होगी और आपके ख्वाब कुछ और होंगे, लेकिन आप नहीं जानते आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। हमें याद रखना चाहिए दुश्मन की एक देरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, लेकिन हमें मिन हैसिल कौम एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए। हाउ शुड वी रिएक्ट, हाउ शुड वी यूनाइट, हमें किस तरह एक होना है, किस तरह अपनी फ़ौज का साथ देना है, किस तरह अपने इदारों के साथ खड़े होना है। क्योंकि यकीनन हम ये जानते हैं कि फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं किसी ने नहीं दी हैं, और फ़ौज का सबसे ज़्यादा इस वक्त स्टेक पे जो है वो फ़ौज पाकिस्तान का है, हमारे इदारों का है, अदालतों का है, सियासतदानों का है, जमहूरियत का है। लेकिन हमें एज अ नेशन सोचना होगा। हमेशा से कहते हैं कि मुश्किल वक्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।